पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों जिस तेजी से उथल पुथल का सामना कर रही है वो राज्य के राजनीतिक वातावरण की जटिलता को उजागर करता है। हाल ही में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के एक विवादित बयान ने न केवल राज्य में सनसनी मचा दी बल्कि एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक संतुलन पर बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। हुमायूं कबीर के बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए, जिनमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की नींव रखने की योजना है और अगर कोई इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करेगा तो उसके परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है क्योंकि ये सीधा सीधा सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाला माना गया है। विधायक कबीर के कथित शब्दों में ये दावा भी शामिल था कि अगर उनके समुदाय के 100 लोग भी शहीद होंगे तो वह 500 लोगों को शहीद कर देंगे। ये बयान अपनी भाषा और अर्थ दोनों में अत्यंत उग्र और अस्वीकार्य बताया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसी बयानबाजी की हो। इससे पहले भी कबीर ने कई अवसरों पर ऐसी टिप्पणियां की थी जिन्हें कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने उत्तेजक और गैर जिम्मेदाराना बताया। ऐसे समय में जब बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने की आवश्यकता है, किसी भी पक्ष के ऐसे बयान निश्चित तौर पर तनाव को बढ़ा सकते हैं। तो वहीं इस विवाद के केंद्र में मुर्शिदाबाद जिला है, जिसकी जनसंख्या संरचना लंबे समय से राजनीतिक दलों के लिए एक संवेदनशील चुनावी समीकरण बनाती है। मुर्शिदाबाद के मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और यही तथ्य अक्सर राजनीति, रणनीति और चुनावी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाता है। उसी पृष्ठभूमि में हुमायूं कबीर जैसे बयान और ज्यादा संवेदनशीलता पैदा करते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की तीखी भाषा का एक बड़ा उद्देश्य भीतर ही भीतर पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को प्रभावित करना भी हो सकता है। टीएमसी के अंदर भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कई गुट सक्रिय हैं और ऐसे बयान उन्हीं आंतरिक संघर्षों की परिणति भी माने जा रहे हैं। तो वहीं टीएमसी के लिए ये स्थिति दोहरी चुनौती बनकर उभर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने पहले से ही अल्पसंख्यक वोट बैंक का समर्थन बनाए रखने की कठिनाई है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बयान पार्टी की छवि पर दबाव बढ़ाते हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसे बयानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है तो पार्टी के भीतर कुछ धड़ों की नाराजगी का खतरा है। अगर वो चुप रहती है तो विपक्ष को हमला करने का खुला अवसर मिल जाता है। इस राजनीतिक तनी रस्सी में संतुलन बनाए रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ये भी स्पष्ट है कि ऐसे बयानों का उपयोग कई बार नेतृत्व को अप्रत्यक्ष दबाव में लाने के लिए भी किया जाता है, जिससे ये संदेश दिया जा सके कि कुछ क्षेत्रीय नेताओं का स्थानीय स्तर पर इतना प्रभाव है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक को चुनौती दे सकते हैं। तो वही बंगाल में पहले भी कई बार सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में। मालदा, मुर्शिदाबाद और कालियाचक जैसे क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं का इतिहास मौजूद है, जिसकी वजह से स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। हाल की घटनाओं में मालदा में हुई आगजनी ने यह भी संकेत दिया कि इन इलाकों में कानून व्यवस्था कितनी आसानी से प्रभावित हो सकती है। इस पृष्ठभूमि में किसी राजनीतिक टिप्पणी को बहुत सोच विचार के साथ सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन जब बयान इस प्रकार उत्तेजक हो तो पुलिस और प्रशासन पर भी दबाव बढ़ जाता है कि वह किस प्रकार ऐसी टिप्पणियों पर कार्रवाई करे, खासकर तब जब बयान सत्ता पक्ष के किसी नेता द्वारा दिया गया हो। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर का बयान केवल धार्मिक मुद्दे को नहीं छूता बल्कि चुनावी समीकरण को भी सीधे प्रभावित करता है। 6 दिसंबर का दिन प्रतीकात्मक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इस तारीख का संबंध अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की घटना से है। ऐसे समय पर किसी भी धार्मिक स्थल के नाम पर राजनीति करना पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और ज्यादा भड़का सकता है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी खुद उसी दिन कोलकाता हुगली क्षेत्र में एक बड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित करने जा रही थी, जिससे ये आरोप और बढ़ गया कि पार्टी के भीतर अलग अलग नेता अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इन सबके बीच ये भी चर्चा है कि हुमायूं कबीर का ये रुख केवल धार्मिक भावना भड़काने के उद्देश्य से नहीं था, बल्कि ये संदेश देने के लिए भी था कि वे अपने क्षेत्र में कितने प्रभावशाली हैं। उनका संदेश केवल विपक्ष के लिए नहीं बल्कि सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी को भी दिखाने जैसा था कि उस इलाके में मुस्लिम वोट पर उनका सीधा नियंत्रण है। इससे टीएमसी के भीतर शक्ति संतुलन को लेकर भीतर ही भीतर बेचैनी बढ़ सकती है। इसके साथ ही ये वो समय है जब कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि राज्य में अवैध हथियारों, अपराधियों के नेटवर्क और अवैध तस्करी की समस्याएं बढ़ी हैं। ऐसे में अगर राजनीतिक भाषणों में हिंसा का संकेत शामिल हो तो स्थिति और बिगड़ सकती है। तो वहीं समाज शास्त्रियों और शांति अध्ययन विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर प्रभुत्व की बात करना या किसी दूसरे समुदाय के लिए खतरा बताना लोकतंत्र और सहअस्तित्व के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर करता है। भारत जैसी विविधता वाले देश में ये अत्यंत आवश्यक है कि राजनीतिक नेतृत्व संयमित और सहिष्णुता रहकर बात करे। एक समुदाय के बढ़ते या घटते प्रतिशत को हिंसा या राजनीतिक प्रभुत्व से जोड़कर प्रस्तुत करना
संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। इसी वजह से कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने तीखे बयानों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी अन्य राज्य में ऐसा बयान दिया गया होता है तो संभव है कि पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर चुकी होती। लेकिन बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, जहां कई बार स्थानीय राजनीतिक समीकरण प्रशासन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो वहीं राज्य में सांप्रदायिक तनाव का इतिहास देखते हुए प्रशासन को पहले ही अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। धार्मिक आधार पर हिंसा फैलाने वाली किसी भी टिप्पणी को सिर्फ चुनावी बयानबाजी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे बयान आम जनता को भड़काने का काम करते हैं और स्थिति बिगड़ने पर सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का होता है, न कि वह राजनीतिक व्यक्ति जिन्होंने बयान दिए होते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग ऐसे उत्तेजक बयानों के बहकावे में न आए, बल्कि कानूनी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा करें। तो वहीं अंततः यह पूरा विवाद एक बार फिर से बंगाल की राजनीति के उस पहलू को उजागर करता है जहां चुनावी लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल एक खतरनाक चलन बन चुका है। ऐसे समय में राजनीतिक दलों, प्रशासन और समाज सभी की जिम्मेदारी है कि राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार की उकसाने वाली टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाए। ये भी जरूरी है कि हर समुदाय के लोग समझे कि हिंसा, भय और उकसावे की राजनीति से नुकसान केवल समाज का होता है। राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेता तो कुछ समय बाद मंच बदल लेते हैं, लेकिन उनके शब्दों का असर लंबे समय तक जनता को झेलना पड़ता है।